उत्तर प्रदेश का सैफई मंगलवार को गमगीन था। शहर को जाने वाली सड़क पर गाड़ियों का रेला, दुकानें बंद और कई घरों पर ताले लटके हुए थे। हजारों की तादाद में लोग अपने नेताजी मुलायम सिंह यादव को आखिरी विदाई देने पहुंचे थे। जगह जगह पर लोगों का झुंड था और इस झुंड में सिर्फ नेताजी की ही चर्चा हो रही थी। बीच बीच में एक नारा गूंजता, जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। साल 1939 में उत्तर प्रदेश के जिस इटावा ज़िले के सैफई कस्बे में समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का जन्म हुआ, वहीं मंगलवार को उनका अंतिम संस्कार किया गया। उन्हें अलविदा कहने उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों से लोग जमा हुए थे। सबके पास नेताजी से जुड़ा कोई न कोई दिलचस्प किस्सा था। ओम प्रकाश इटावा के लखना शहर से आए थे। उनके साथ कुछ महिलाएं भी चल रही थीं। वे कहते हैं, जिसने जीना सिखाया उसके बारे में क्या बोलें, पूरा सैफई उन्हीं का है, उनके जैसा ना कोई हुआ और ना होगा। नेताजी के अंतिम दर्शन करके लौट रही मिटला देवी और दूरा देवी ने बताया कि नेताजी के देहांत की खबर आने के बाद से गांव के ज़्यादातर घरों में चूल्हा तक नहीं जला। रात तक नेताजी के घर के बाहर लोगों की खासी भीड़ थी। कई समर्थकों की सुबह तो उनके घर के दरवाजे पर ही हुई। ओम प्रकाश और उनके साथ की बाकी महिलाएं सुबह करीब 4.5 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर मेला मैदान पहुंची थी, ताकि सैफई के लाल को अपनी अंतिम विदाई दे सकें। सैफई का ये मेला मैदान मुलायम सिंह यादव के घर से करीब 500 मीटर दूर है। इस मैदान की तस्वीरें और वीडियो पहले भी खूब दिखाए गए हैं। कुछ साल पहले तक यहीं पर सैफई महोत्सव का आयोजन होता था। बॉलीवुड के तमाम दिग्गज इसमें हिस्सा लेते थे। मंगलवार को मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार इसी मैदान में किया गया। भारी संख्या में आम लोगों के अलावा नेताओं से लेकर बॉलीवुड के सितारे भी सैफई पहुंचे। यहां पहुंचने वाले नेताओं में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मध्य प्रदेश के पूर्व और छत्तीसगढ़ के मौजूदा मुख्यमंत्री कमलनाथ और भूपेश बघेल, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, योग गुरु बाबा रामदेव, सपा के राज्यसभा सांसद जया बच्चन, बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन, उद्योगपति अनिल अंबानी आदि शामिल रहे। मुलायम सिंह यादव का निधन सोमवार सुबह गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में हुआ था। बीते 2 सालों से वे ब्लड प्रेशर, यूरिन इन्फेक्शन जैसी बीमारियों से जूझ रहे थे। अस्पताल में भर्ती रहे उन्हें 50 दिन से ऊपर हो गया था। सोमवार को निधन के बाद नेताजी के पार्थिव शरीर को सीधा उनकी जन्म और कर्मस्थली सैफई के लिए रवाना कर दिया गया। साल 1967 में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में नेताजी उम्मीदवार बनना चाहते थे, पर उनके पास चुनाव अभियान के लिए पैसे नहीं थे। उन्हें अंतिम विदाई देने आए एक शख्स ने इस चुनाव का जिक्र कुछ यूँ किया। एक दिन नेताजी के घर की छत पर गांव के लोगों की बैठक हुई। सबने इस बैठक में तय किया कि यदि वे एक दिन में एक टाइम का खाना छोड़ देते हैं तो मुलायम की गाड़ी 8 दिनों तक बिना किसी रुकावट चुनाव प्रचार में चल सकती है। गांव के लोगों की ये कोशिश सफल हुई और मुलायम सिंह पहली बार इटावा जिले की जसवंत नगर विधानसभा सीट से विधायक चुन लिए गए। उस चुनाव के दौरान मुलायम सिंह मंच से अक्सर कहते रहते थे, आप मुझे एक वोट और एक नोट दें, अगर विधायक बना तो सूद समेत वापस लौटाऊंगा। मुलायम सिंह यादव जैसे जैसे सियासत की सीढ़ियां चढ़ते गए, वैसे वैसे उनके गांव सैफई की सूरत बदलना शुरू हो गई। सड़क, शिक्षा, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं दुरुस्त करने के बाद उन्होंने यहाँ एक वर्ल्ड क्लास स्टेडियम भी बनवाया। मुलायम उन पहले नेताओं में थे जिन्होंने चुनाव जीतने के बाद अपनी विधानसभा का कायाकल्प करना शुरू किया। जब मुख्यमंत्री बने तो इटावा के साथ कन्नौज का नक्शा बदल दिया। सैफई में अब हवाई पट्टी, एम्स की तर्ज पर बना मेडिकल कॉलेज और जंगल सफारी है।
मैनपुरी के राधेश्याम यादव खुद को मुलायम सिंह यादव का साथी बताते हैं। वे कहते हैं, हिंदुस्तान में मुलायम सिंह जैसा सरल नेता न आज तक हमने देखा है और न देख पाएंगे। हज़ारों की भीड़ में वो हाथ देकर मुझसे पूछते थे कि राधेश्याम तुम भी राजनीति में आ जाओ, और मैं झेप कर कहता था कि नेताजी आप में ही मैं खुद को देखता हूँ। नेताजी से जुड़ा एक किस्सा सुनाते हुए वो भावुक हो जाते हैं। राधेश्याम बताते हैं कि एक बार नेताजी ने आर्थिक रूप से कमज़ोर एक ब्राह्मण परिवार की 5 लड़कियों की शादी करवाई थी। इस परिवार की स्थिति इतनी नाजुक थी कि बच्चियों की मां आत्महत्या करने जा रही थी। नेताजी ने उन्हें ढाढ़स बंधाया और 5 लड़कियों की शादी कराई। नेताजी के पहलवानी के दिनों को याद करते हुए वे कहते हैं, उनका चरखा दांव बहुत मशहूर था। आगे चलकर इसी दांव के सहारे उन्होंने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को भी चित किया। पहलवानी के बाद नेताजी बतौर हिंदी शिक्षक जैन इंटर कॉलेज में बच्चों को पढ़ाते थे। अलविदा कहने आए लोगों में 1967 में मुलायम सिंह के छात्र रहे राम स्वरूप भी थे। गुरु को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे राम स्वरूप ने बताया, मैं मॉर्निंग वॉक करने निकला था जब मुझे मेरे गुरुजी के देहांत की सूचना मिली। वास्तव में ऐसा लगा जैसे घर का कोई अभिभावक हमें छोड़कर चला गया है। नेताजी हमें हिंदी पढ़ाते थे और उनकी पढ़ाने की शैली बहुत अच्छी थी। सख्त मिजाज के शिक्षक थे। कक्षा में पूरी फुर्ती के साथ चलते फिरते हुए पढ़ाते थे। जब राजनीति में चले गए तो अक्सर उनके भाषण सुनने में जाया करता था। एक अलग तरह का लगाव था। वे भी मुझे पहचान जाते, हालचाल पूछते, जो वादा कर देते उसे पूरा करके ही मानते थे। रामस्वरूप कहते हैं, मेरे भाई के देहांत के बाद भतीजे की सरकारी नौकरी अटकी हुई थी। इस सिलसिले में जब उनसे मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा, बच्चू अब तुम ना आना, तुम्हारा काम हो जाएगा। रामस्वरूप की बेटी बीना यादव वहीं मौजूद थी। वे बताते हैं कि उनकी बेटी ने कल से कुछ खाया नहीं है। रामस्वरूप ने नेताजी से जुड़ा एक मज़ेदार किस्सा बीना यादव को सुनाया था। रामस्वरूप ने एक बार बताया था, नेताजी एक दिन कक्षा में ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख रहे थे, तभी कुछ बच्चों ने मिलकर उनकी कुर्सी खींच दी। नेताजी जब बैठने को आए तो नीचे गिर गए। इस बात पर बच्चों को डांटने फटकारने के बजाय नेताजी खुद हंसने लगे। मुलायम सिंह यादव के जाने पर पार्टी को कितना नुकसान होगा और क्या अखिलेश अपने पिता की तरह ही पार्टी और परिवार को एकजुट रख पाएंगे, इसको लेकर लोगों की राय बटी हुई है। ज़्यादातर लोगों का मानना है कि पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा, अखिलेश और सब मिलकर इसे आगे ले जाएंगे। लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि मुलायम सिंह जैसा कोई दूसरा नेता नहीं आएगा। अखिलेश पढ़े लिखे हैं, राजनीति करने की उनकी शैली अलग है, लेकिन नेताजी की जो समझ, लोगों पर जो पकड़ और पुराने नेताओं को देखते ही गले लगाने की जो कला थी वो अखिलेश में नहीं है। हालांकि सभी एक स्वर में इस बात को दोहराते हैं कि वो समाजवादी पार्टी को कभी बूढ़ा नहीं होने देंगे। इसी के साथ ही सुनाई देता है एक और नारा, नेताजी के सपने अधूरे भैया जी करेंगे पूरे। मोहम्मद हाशिम सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़।